क्या एसआरएच की टीम को भारत के खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं है? क्या भारत के खिलाड़ियों के साथ एसआरएच की टीम भेदभाव करती आ रही है? 2013 से लेकर के 2026 के अगर आंकड़ों को देखोगे तो आप यही कहोगे कि नहीं, बिल्कुल ये हम बोल रहे हैं वो सच है और भारत के खिलाड़ियों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, ऐसा बिल्कुल आप कह सकते हो। क्योंकि जिस तरीके के कप्तान एसआरएच की टीम 2013 से लेकर के 2026 में उतारती हुई आई है, उससे तो यही लगता है कि भारत के खिलाड़ियों पर इनको भरोसा ही नहीं है। देखिए, 2013 की अगर बात करें तो वहां पर कैमरून सॉरी संगाकारा इनके कप्तान थे। उसके बाद 2014 में धवन कप्तान थे, लेकिन साथ में डेरेन सैमी भी उस साल कप्तानी करते हुए आए। फिर 2015 और 2017 ले लीजिए, वार्नर को इन्होंने कप्तान बनाया। उसके बाद 18 और 20 में विलियमसन और वार्नर दोनों ने मिलकर के कप्तानी की। 21 में वार्नर विलियमसन दोनों ने कप्तानी की, लेकिन साथ में आपको भुवी और मनीष पांडे भी साथ में दिखाई दिए थे। और 22 में विलियमसन अकेले ने कप्तानी की। 23 में जाकर के एडम मार्करम को कप्तानी सौंपी और 2024 में इन्होंने पैट कमिंस को लाया। अब यहाँ पर सारा खेल स्टार्ट होता है। पैट कमिंस 2023 वनडे वर्ल्ड कप जीता कर आए थे, जबरदस्त फॉर्म में थे, अपनी कप्तानी में, अपनी बल्लेबाजी में और फील्डिंग में और बॉलिंग में, तीनों चारों ही डिपार्टमेंट में ये जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। इनको कप्तान बनाया, बहुत सारे पैसे दिए, ये टीम फाइनल तक भी पहुंची। लेकिन 2025 में इस टीम के इस कप्तान ने न सिर्फ बैटिंग में फ्लॉप रहे, बॉलिंग में फ्लॉप रहे, कप्तानी में भी फ्लॉप रहे और चारों डिपार्टमेंट में ये जब फ्लॉप रहे तो लगा कि 2026 में आपको नया कप्तान मिलेगा और वो भी कोई भारत का खिलाड़ी मिलेगा। इस वक्त इस टीम के अंदर दो खिलाड़ी ऐसे हैं भारत के जो विश्व चैंपियन है, इस टी20 टीम का हिस्सा रहे हैं और साथ में इनके पास कप्तानी का बहुत ज्यादा अनुभव भी है। और उसमें से एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो अपनी टीम को चैंपियन बना करके आ रहा है। बावजूद इसके एसआरएच की टीम, काव्या मारन ने बिल्कुल ही इन खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं जताया और एक बार फिर से 2025 के इस फ्लॉप कप्तान के साथ वापस गई और पैट कमिंस पर भरोसा जताया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन दो खिलाड़ियों के बारे में। वो दो खिलाड़ी कौन है जो बन सकते थे इस 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस आईपीएल में एसआरएच के कप्तान? देखिए, नंबर 1 जो खिलाड़ी है वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा पिछले कई टाइम से इस टीम का हिस्सा है और अभिषेक शर्मा ने भारत की जो जर्सी पहनी वो इसी टीम की वजह से पहनी और इसी टीम में जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया ट्रेविस हेड के साथ मिलकर के, उसी की वजह से भारत की टीम में आए और उसके बाद ये नंबर 1 दुनिया के नंबर 1 ओपनर बने, नंबर 1 बल्लेबाज बने और भारत को इस बार वर्ल्ड कप जिताने में इस खिलाड़ी का अहम योगदान भी रहा। लेकिन कप्तानी की अगर बात करें तो इन्होंने पंजाब की टीम से कप्तानी इस बार की थी। विजय हजारे ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, इसके पास कप्तानी का बहुत ज्यादा अनुभव है और इस वक्त इनके पास उम्र भी है कि ये कप्तानी करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और एसआरएच की टीम को इन पर भरोसा जताना चाहिए था, क्योंकि अगर 2025 में इस तरीके का परफॉर्मेंस पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी में दिया था, उसके बाद जाकर के इन पर भरोसा जताना चाहिए था और लग रहा था लोगों को कि यहाँ पर एक बार फिर से आपको नया कप्तान मिल सकता है और पैट कमिंस की छुट्टी हो सकती है। चलो वहां तक नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन यहाँ पर एंड में आते आते तो इनको ये करना चाहिए था। टी20 वर्ल्ड कप के बाद तो करना चाहिए था, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने कैसा परफॉर्मेंस किया ये हम सबको पता है। लेकिन बावजूद इसके इस फ्लॉप खिलाड़ी के साथ ये लोग गए हैं, पैट कमिंस, जिनका 2026 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं खेले थे, फिर उसके पहले ये ऐसी सीरीज हुई उसमें भी नहीं खेले थे। इस वक्त इनका जो फॉर्म है वो बहुत गड़बड़ है, उनकी चोट भी रहती है, बावजूद इसके इस खिलाड़ी के साथ ये, इसका मतलब तो ये होता है कि इन लोगों को अब भारत के खिलाड़ियों पर विश्वास नहीं है। 2013 से लेकर के हमने आपको खिलाड़ी गिनवाए। दूसरा खिलाड़ी जो है ना वो उसका नाम है ईशान किशन। ईशान किशन को कौन भूल सकता है? इस वर्ल्ड कप का अगर सबसे बड़ा कोई हीरो है तो ईशान किशन है। संजू सैमसन की जगह पर ये खिलाड़ी खेल गया, झारखंड की टीम को चैंपियन बनाया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने उस मुकाबले में शतक लगाया और अपनी टीम को चैंपियन बनाया। इतिहास में पहली बार इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को, झारखंड को चैंपियन बनाया। 2 साल के बाद उसी की वजह से वो टीम इंडिया में वापसी पाते हैं, संजू को हटा करके टीम में आते हैं और पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा धमाल मचाते हैं कि पूरे अपने अकेले के दम पर ओपनिंग में इन्होंने एक से बढ़कर के एक चौके छक्कों की रमझट लगाई। लेकिन और लग रहा था कि इन दो खिलाड़ियों में से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, दो में से कोई एक तो खिलाड़ी हो सकता है कि जिसको कप्तान बना सकते हो। कप्तान बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनके पास इस वक्त फॉर्म भी है, इनकी बैटिंग काबिलियत भी जबरदस्त रही है पिछले इस टाइम में और इनके पास जो है वो कप्तानी का भी काफी अनुभव है और साथ में अगर पैट कमिंस है तो वो उनको सिखा सकते थे। लेकिन बावजूद इन दो खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है और एसआरएच ने शायद ये बताया है कि इनको भारत के खिलाड़ियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इतने टाइम से लेकर के अगर बात करूं तो सिर्फ एक धवन ने 1 साल कप्तानी की थी, उसमें भी उनके साथ डेरेन सैमी जुड़े हुए थे। भुवी और मनीष पांडे बीच में आए थे, लेकिन वो सिर्फ 1-2 मुकाबलों के लिए आए थे, क्योंकि बाकी के इनके जो विलियमसन और वार्नर जो मौजूदा कप्तान थे उस टाइम पे
वो फॉर्म में नहीं होंगे या फिर चोटिल होंगे, उसकी वजह से इनको कप्तानी मिली थी। बाकी आप देखिए सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो विदेशी कप्तान है, और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं, हम इनके फैन से पूछना चाहते हैं एसआरएच के कि क्या भारत के खिलाड़ी जो 7-7 खिलाड़ी खेलते इतने साल से इस टीम में एक से बढ़कर के खिलाड़ी आए, क्या किसी पर भी ये लोग भरोसा नहीं जता सकते जो टीम को चैंपियन बना सकते हैं? सिर्फ बाहर के खिलाड़ी खिला रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि काव्या मारन इस टीम के साथ अब नया कप्तान अगर अगले साल लाती है तो क्या भारत का कोई कप्तान आता है या फिर कोई और विदेशी खिलाड़ी ही बनता है इस टीम का कप्तान, वो तो अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा।